बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे TF-IDF वेक्टराइज़र। TF-IDF वेक्टराइज़र पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें TF-IDF टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काउंट वेक्टराइज़र था। बेसिकली काउंट वेक्टराइज़र को बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे बैग ऑफ वर्ड्स के, जिसकी वजह से हमें एक नए टेक्निक की ज़रूरत पड़ी। पहले वो ड्रॉबैक्स डिस्कस करते हैं, फिर हम TF-IDF को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ड्रॉबैक था लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बैग ऑफ वर्ड्स ग्रामर एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सेट ऑन द मैट। बिल्ली रजाई पर बैठी हुई थी। एंड एक और सेंटेंस है, द मैट सेट ऑन द कैट। रजाई बिल्ली पर बैठी हुई थी। तो हम ह्यूमन तो इन दो सेंटेंसेस को बड़े आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट, बट मशीन इनको नहीं कर सकता। बैग ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में वर्ड्स सेम हैं और बैग ऑफ वर्ड्स ओनली वर्क्स ऑन वर्ड अकरेंसेस। तो यहाँ पे ये बैग ऑफ वर्ड के लिए इशू था। दैट वाज द फर्स्ट इशू, लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाई डायमेंशनैलिटी। बैग ऑफ वर्ड्स के लिए अगर आपके पास वोकैबुलरी के अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस में यूनिक वर्ड्स हैं, तो फिर हम जानते हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स आपको एक हाई डायमेंशनल वेक्टर्स डाटा देगा, जहाँ पे बहुत सारे जीरोज होंगे, क्योंकि बैग ऑफ वर्ड एक यूनिक वर्ड की अकरेंस बताता है कि वो वर्ड इस डाटा के अंदर कितनी बार आया है, और उस बेस पे फिर वो एक वेक्टर के अंदर अगर वो वर्ड पड़ा है तो उसको प्रेजेंट करता है बाय 1, अगर पड़ा नहीं है तो उसको 0 कर देता है। इफ द वोकैबुलरी इज लार्ज देन यू विल हैव हाई डायमेंशनल वेक्टर्स, अ स्पार्स मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारे जीरोज होंगे। तो हाई डायमेंशनैलिटी भी एक ड्रॉबैक था बैग ऑफ वर्ड्स का। इसी तरह इग्नोरेंस ऑफ सेमेंटिक्स। बैग ऑफ वर्ड ट्रीट्स ऑल वर्ड्स इंडिपेंडेंटली, यानी वो हर वर्ड को अलग से ट्रीट करता है, इवन दो सम वर्ड्स में भी सिमिलर लाइक सिनोनिमस। अब दो वर्ड है हैप्पी एंड जॉयफुल, ये दोनों सेम हैं, इनका जो मीनिंग है सेमेंटिकली इनके बीच में रिलेशन पाया जाता है, बट चूंकि इनकी जो लेटर्स है या इनकी जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, यानी हैप्पी एंड जॉयफुल सेमेंटिकली तो सेम है बट लेटर वाइज ये डिफरेंट है। तो बैग ऑफ वर्ड्स इनको दो डिफरेंट वर्ड्स कंसिडर करेगा, ना कि सेम वर्ड। तो यहाँ पे सेमेंटिक रिलेशनशिप भी इग्नोर करता है। उसके बाद है कैन नॉट हैंडल आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। देखना, जब आप बैग ऑफ वर्ड को ट्रेन करते हो एक वोकैबुलरी के ऊपर, तो फ्यूचर में न्यू या कोई अनसिन डेटा या अनसिन वर्ड आता है इस ट्रेन बैग ऑफ वर्ड्स के पास, तो अगर इस ट्रेन बैग ऑफ वर्ड के वोकैबुलरी में वो वर्ड पहले से पढ़ा नहीं है, उसकी जो भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो पहले से पढ़ा नहीं है, तो वो इस नए वर्ड को नहीं जानेगा। He will not know how to represent it. ये भी एक इशू था। बाय द वे TF-IDF वेक्टराइजर के अंदर भी इसमें बहुत सारे इशू पाए जाते हैं, बट स्टिल बैग ऑफ वर्ड्स के ये कुछ इशू थे जिसे हमें एक नए टेक्निक की जरूरत पड़ी, TF-IDF वेक्टराइजर। TF-IDF is a popular method in natural language processing used to perform transform text data into numerical features. सेम लाइक काउंट वेक्टराइजर की तरह ये भी आपको टेक्सचुअल डाटा एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सके, बट इट इम्प्रूव्स अपॉन द बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल by not just counting word occurrences but also considering how important a word within a document relative to the entire corpus. ये ना सिर्फ आपको एक वर्ड की अकरेंस बताता है एक वोकैबुलरी के अंदर, बल्कि ये एक वर्ड की इंपॉर्टेंट भी बताता है कि वो वर्ड एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और एक इंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है।
ये हम आगे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, बट यस TF-IDF एक वर्ड की इंपॉर्टेंस बताता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर यानी लोकली और इंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर यानी ग्लोबली। स्टेप्स, सबसे पहले तो आपको डेटा को प्री प्रोसेस करना होगा, देन यू हैव टू कंप्यूट टर्म फ्रीक्वेंसी। अच्छा, TF-IDF की फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको दो पार्ट करने होते हैं। हर वर्ड के लिए आपको पहले TF कैलकुलेट करना होता है, फिर IDF। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज आप किस तरह TF-IDF को कैलकुलेट करते हो, फिर हम देखेंगे IDF को, एंड फाइनली वी विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ TF एंड IDF, और फिर वो स्कोर देखेंगे जो हम एक वर्ड के लिए TF-IDF को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले यानी ये सारे के सारे स्टेप अप्लाई करने से पहले हमें जानना होगा कि टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ टर्म और वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे टर्म वर्ड को कहते हैं, तो मैं टर्म यूज करूँ या वर्ड यूज करूँ, आप इसको वर्ड कंसिडर कर लेना। सो TF ये बताता है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड कितनी बार आया है, और फिर ये कैप्चर करता है कि वो वर्ड एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे है कि आपके पास एक डाटा है जिसमें टोटल 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो वो 100 डॉक्यूमेंट्स है जिनको आप 100 सेंटेंसेस भी कहते हो। सो डॉक्यूमेंट, सेंटेंस, रिकॉर्ड, रो, ये एक ही चीज आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर्मूला है कि आप एक वर्ड के लिए निकालो नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर इन डॉक्यूमेंट। सो आप ये देखो कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर वो वर्ड कितनी बार आया है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, वेदर इज प्लेजेंट एंड इट इज ये है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, एक सेंटेंस, एक रिकॉर्ड, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, 6 वर्ड्स। तो अगर मैं अभी के लिए वेदर को पकड़ूं और मैं इसके लिए कैलकुलेट कर दूं TF, तो TF वेदर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। क्यों? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर इन डॉक्यूमेंट। वेदर इस सेंटेंस के अंदर कितनी बार आया है? एक बार। सो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एंटायर डॉक्यूमेंट विच आर 6। सो 1 डिवाइड बाय 6। इसी तरह अगर मैं इसके लिए देखूं तो इस 2 बार आया है, 2 डिवाइड बाई 6। सो अब क्या करते हूँ, जस्ट आप उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी को निकाल के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है डिवीजन करते हो, तो डिवीजन के बाद आपके पास जो भी स्कोर आएगा वो आपका TF है। अब आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से देखते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। Inverse document frequency measure the importance of a term across the entire corpus। TF के अंदर आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हो एक वर्ड की इंपॉर्टेंस, बट IDF की मदद से आप उस वर्ड को ग्लोबली देखते हो, बाकी 99 रिकॉर्ड्स के साथ, 99 डॉक्यूमेंट्स के साथ। Words that appear in many documents are considered to be less important। वो वर्ड जो हर डॉक्यूमेंट में पाई जाए यानी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में आए, जैसे कि कॉमन वर्ड्स लाइक स्टॉपर्स, द, इज, वो हम कंसिडर करते हैं लेस इंपॉर्टेंट। और वो वर्ड जो यूनिक होते हैं, जो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में अपीयर हों, उनको हम इंपॉर्टेंट एंड यूनिक या वैल्यूएबल वर्ड्स कंसिडर करते हैं। सो IDF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आप हर वर्ड के लिए या लेट से इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डाटा के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, लेट से मान लेते हैं 100, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग दैट वर्ड, वो डॉक्यूमेंट जिसमें ओनली इज पाया जाए। सो अगर मैं इसके लिए ये फॉर्मूला निकालूं तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, कैट इज देयर, बिल्ली वहाँ है, देयर इज अ डॉग, वहाँ एक कुत्ता है, बुक्स आर देयर, किताबें वहाँ है। सो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे IDF कैलकुलेट कर रहा हूँ इसके लिए, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 1 2 3, 3 सेंटेंसेस है, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। सो 3 डिवाइड बाय वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये वर्ड पाया जाए, तो पहले डॉक्यूमेंट में भी वर्ड इज है, दूसरे डॉक्यूमेंट में भी वर्ड इज है, बट तीसरे में नहीं है। सो 3 डिवाइड बाय 2।
और फिर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉग निकालते हो। सो फाइनली यू विल हैव IDF फॉर इज वर्ड 0.17। सो ये जितना लो होगा वो वर्ड उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये वैल्यू, ये IDF स्कोर जितना भी हायर होगा वो वर्ड उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह अगर हम केट के लिए निकालें तो टोटल डॉक्यूमेंट 3 है। 3 डिवाइड बाय इन तमाम वो डॉक्यूमेंट जिसमें कैट पाया जाए। सो कैट ओनली वन डॉक्यूमेंट में है। सो 3 डिवाइड बाय 1, लॉग निकालने के बाद यू विल हैव 0.47। सो दिस कुड बी मोर इम्पोर्टेंट वर्ड। इसी तरह अगर हम देयर को देखें तो टोटल डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय वो डॉक्यूमेंट जिसमें देयर पड़ा है। सो देयर यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट में पड़ा है। सो ये वो वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जा रहा है। सो आफ्टर डिवीजन इट विल बी 0। सो इट इज़ लेस इम्पोर्टेंट वर्ड। अब आखिरी काम ये है कि जो TF एंड IDF आपने कैलकुलेट किया आप उनको कंबाइन करो। ये फिर फाइनली आपको TF IDF स्कोर देता है उस वर्ड के लिए, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बोथ टर्म्स में कितनी इंपॉर्टेंस है इस वर्ड को, यानी एक सिंगल विद इन अ डॉक्यूमेंट और अक्रॉस द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। फार्मूला है कि TF इंटू IDF, जो भी स्कोर होगा वो आपका फाइनल TF IDF स्कोर होगा उस वर्ड के लिए। लेट्स अप्लाई ऑल द स्टेप्स ऑन आवर डेटा सेट और हम देखते हैं कि TF IDF काम किस तरह करता है। सो मेरे पास ये डेटा है। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज द सेकंड डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द थर्ड वन, इज दिस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। मेरे पास इंटायर कॉर्पस है 4, यानी मेरे पास 4 सेंटेंसेस यानी 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं वो पहले 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे वो अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप क्लीन करते हो टेक्स्ट को, लाइक लोअर केसिंग, टोकनाइजेशन, रिमूव स्टॉप वर्ड्स या बाकी भी जितने टेक्निक्स हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज द, ये स्टॉप वर्ड्स है, ये रिमूव करने के बाद फाइनली यू विल हैव द फर्स्ट सेंटेंसेस आफ्टर टोकनाइज्ड एंड रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स फर्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। दूसरे सेंटेंस में दिस एंड इज द, ये आपके पास स्टॉप वर्ड्स है, तो फाइनली यू विल हैव डॉक्यूमेंट सेकंड डॉक्यूमेंट वर्ड्स सेकंड डॉक्यूमेंट में। थर्ड डॉक्यूमेंट में आपके पास रिमेनिंग वर्ड आ जाएंगे आफ्टर टोकनाइज्ड एंड रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स थर्ड एंड वन, एंड फाइनली फाइनल डॉक्यूमेंट में फर्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। सो ये था प्री प्रोसेसिंग स्टेप। अब आप क्या करते हो कि आप कंप्यूट करते हो टर्म फ्रीक्वेंसी फॉर ईच वर्ड। पहले फर्स्ट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर डॉक्यूमेंट के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर वन के लिए, फिर फर्स्ट के लिए एंड देन डॉक्यूमेंट के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट वर्ड है वो निकालता हूँ, उसका TF क्या कहता है कि कितनी बार वो वर्ड आया है इस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, एक बार आया है। सो 1 डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स कितने हैं इस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, वो 2 है। सो 1 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0.5। सो 0.5 इज द TF स्कोर फॉर फर्स्ट वर्ड विद फर्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर मैंने वर्ड 2 को पकड़ा डॉक्यूमेंट 1 के लिए, तो ये एक बार आया है, डिवाइड बाय टोटल 2 वर्ड्स हैं, सो 0.5। अगर हम सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेकंड डॉक्यूमेंट में मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड को पकड़ा और वो 2 बार आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार आया है। 2 डिवाइड बाय टोटल कितने वर्ड्स हैं, वो टोटल 3 है इस डॉक्यूमेंट में। सो 2 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 0.67 विच इज इम्पोर्टेंट वर्ड। इसी तरह अगर सेकंड को देखो सेकंड डॉक्यूमेंट में, तो सेकंड एक बार आया है, सो 1 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 0.3। सो आप इसी तरह TF कैलकुलेट करते हो हर वर्ड के लिए। मैंने जस्ट आपको चंद वर्ड्स के लिए कैलकुलेट करके दिया। फिर आप क्या करते हो, कंप्यूट करते हो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये पिछली बार आपने सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर एक सिंगल वर्ड की इंपॉर्टेंस देखी, इस बार आप एक सिंगल वर्ड का तमाम डॉक्यूमेंट के साथ इंपॉर्टेंस कंपेयर करते हो। सो होता क्या है कि फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास कितने डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट 4 डिवाइड बाय वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो वर्ड पाया जाए। तो IDF फर्स्ट के लिए मैंने निकाला है, टोटल है 4 डिवाइड बाय 2, यानी फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट में पाया जाता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट है एंड लास्ट डॉक्यूमेंट में भी फर्स्ट है। सो 4 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू, आप इसका लॉग निकालने के बाद यू विल हैव 0.69 सिंस फर्स्ट वर्ड अपीयर्स इन 2 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह मैंने पकड़ा है डॉक्यूमेंट को,
तो टोटल डॉक्यूमेंट है 4 डिवाइड बाय वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये डॉक्यूमेंट वर्ड पाया जाता है। तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है बट चौथे में है। सो 4 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 0.29 आफ्टर लॉगिंग। सो डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन 3 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह अगर हम सेकंड को देखें तो 4 डिवाइड बाय 1, क्योंकि सेकंड ओनली 1 डॉक्यूमेंट में पाया जाता है। टोटल 4 डिवाइड बाय वो डॉक्यूमेंट जिसमें सेकंड पाया जाता है वो 1 है। एंड फाइनली यू विल हैव 1.39 सिंस सेकंड अपीयर्स इन 1 डॉक्यूमेंट। तो आप इसी तरह आईडीएफ कैलकुलेट करते हो। एंड फाइनली यू हैव टू कंप्यूट टीएफ आईडीएफ इन विच आप जस्ट मल्टीप्लाई करते हो उस वर्ड का जो भी टीएफ स्कोर निकला है और उस वर्ड का जो भी आईडीएफ स्कोर निकला है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट का 0.5 टीएफ हमने निकाला था एंड 0.69 आईडीएफ निकाला था। मल्टीप्लिकेशन के बाद यू विल हैव 0.345 एंड दिस इज द फाइनल स्कोर जो टीएफ आईडीएफ स्कोर है, और ये इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है इस इंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर हमने डॉक्यूमेंट 1 के अंदर 0.5 उसका हमने टीएफ निकाला था एंड देन हमने आईडीएफ निकाला था 0.29। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद यू विल हैव दिस रिजल्ट। एंड डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास 0.67 था टीएफ एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास यू विल हैव दिस। सो बेसिकली आपके पास आएगा क्या, दिस मैट्रिक्स फाइनली। अब यहाँ पे वर्ड है फर्स्ट, और डॉक्यूमेंट 1 में फर्स्ट की जो टीएफ आईडीएफ स्कोर है वो है 0.345, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड था वो डॉक्यूमेंट 2 में नहीं था तो उसकी इंपॉर्टेंस है 0। एंड यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी नहीं था बट या डॉक्यूमेंट 4 में पाया जाता था तो यहाँ पे भी इसकी टीएफ आईडीएफ स्कोर है। सो इसी तरह आपके पास एक स्पार्स मैट्रिक्स आएगा, बट इस बार आप उन वर्ड, अब मशीन क्या करेगा, उन वर्ड्स पे फोकस देगा जिनकी यहाँ पे टीएफ आईडीएफ स्कोर है। सो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट like this values are important what could be considered within the document। अब जो मेन चीज है मैं आपको वो बताता हूँ, some key points about TF-IDF, local and global importance। TF-IDF की सबसे मजे की बात यह है कि ये एक वर्ड को एक वर्ड की लोकल इंपॉर्टेंस भी देखता है एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी देखता है। लोकल इंपॉर्टेंस टीएफ की मदद से कैलकुलेट करता है विद इन अ डॉक्यूमेंट, एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस एक आईडीएफ की मदद से कैलकुलेट करता है थ्रू आउट द एंटायर कॉर्पस, कि वो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द डाटा। दूसरी बात यह है कि ये हैंडल कर सकता है कॉमन वर्ड्स को, यानी अगर आप स्टॉपर्स रिमूव भी ना कर ले तब भी ये हैंडल कर पाएगा बाय गिविंग लेस वेट, के मॉडल को ये बताया कि ये जो वर्ड्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बैग ऑफ वर्ड्स से इसको डिस्टिंग्विश कर लेता है या मोर इफेक्टिव कंसिडर कर सकता है। स्पार्स रिप्रेजेंटेशन सेम लाइक बैग ऑफ वर्ड्स की तरह TF-IDF भी क्रिएट करता है एक स्पार्स मैट्रिक्स को, यानी मैनी जीरोस का, बट ये उन को वेट करता है। अगर हायर TF-IDF है तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर लोअर है तो वो आपके पास लेस कंसिडर वर्ड होगा। अब हम बात करते हैं TF-IDF की ड्रॉबैक्स की, क्योंकि पहले बैग ऑफ वर्ड्स था, फिर TF-IDF आया जस्ट बिकॉज ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स के कुछ इशू की वजह से। तो TF-IDF के भी कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हमारे पास वर्ड इम्बेडिंग्स आए या बर्ड इम्बेडिंग्स आए। सो अगेन लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे भी आपके पास वही सेम ड्रॉबैक है बैग ऑफ वर्ड्स की तरह, कि ये भी वर्ड्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कंसिडर नहीं कर सकता। इट माइट नॉट अंडरस्टैंड द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, cannot handle synonymous। अगेन अगर आपके पास दो डिफरेंट वर्ड हैं इन द सेंस ऑफ लेटर बट उनका मीनिंग सेम है तो इनको भी ये डिफरेंट ट्रीट करता है। सो हाई डायमेंशनैलिटी का इशू भी इसमें आता है, बट समहाउ इसने कंट्रोल किया है, बट हाँ इसमें भी आपके पास हाई डायमेंशनैलिटी का इशू आ सकता है। नो वर्ड्स रिलेशन, TF-IDF does not capture relationship between words which can be important in tasks like translation where word order matters।
So now let's implement the coding part of TF-IDF factorizer. आप scikit-learn के अंदर जाके फीचर एक्सट्रैक्शन के टेक्स्ट के अंदर जाके उसे इंपोर्ट करते हो TF-IDF factorizer, और मेरे पास एक सिंपल डाटा सेट है सेंटेंसेस के नाम से। ये मेरा वोकैबुलरी या कॉर्पस है जिसके अंदर मेरे पास दिस डॉक्यूमेंट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज़ द सेकंड डॉक्यूमेंट। अब हमने क्या करना है, पहले तो इसको पहला स्टेप ये था कि आप इसको प्री प्रोसेस कर दें, तो ये आप सेपरेटली कर सकते हो। अब बाय क्लीनिंग योर एंटायर कॉर्पस लाइक रिमूविंग स्टॉपर्स, लोअर केसिंग, ऑल दो स्टफ्स। बट मैं अभी के लिए क्यों नहीं ये स्टेप नहीं करता, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी क्लीन है। बट ये स्टॉपर्स हैं तो उसकी फैसिलिटी मुझे वेक्टराइजर प्रोवाइड करता है। उसके बाद TF-ID वेक्टराइजर के अंदर जाके कुछ पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं और ये मैंने इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई। सो दिस पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पहला पैरामीटर आप पास करते हो मैक्स DF, जो कि आप नॉर्मली ये वैल्यू पास करते हो। ये भी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ये इग्नोर करता है वर्ड्स अपेयरिंग को जो मोर देन 85% ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मोर देन 85% है तो यानी वो वर्ड मोर देन 85% आता है उन डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको इग्नोर मारता है। मिनिमम DF यहाँ पे आप इनिशियली 0 देते हो। वर्ड्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट, कि अगर एक वर्ड है तो वो मिनिमम एक डॉक्यूमेंट में तो होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम रेंज 1 and 2, मैंने यहाँ पे दो तरह के यूज किए हैं, यूनिग्राम्स यानी सिंगल वर्ड को भी कंसिडर कर दो और बाईग्राम्स दो वर्ड्स को भी कंसिडर कर दो। यहाँ पे आप ट्राईग्राम भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ड है जैसे कि डीप लर्निंग। सो डीप यूनिग्राम है एंड डीप लर्निंग बाईग्राम है। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ डीप लर्निंग इज, तो ये ट्राईग्राम है। सो मैं ये कह रहा हूँ एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग दिस n-ग्राम पैरामीटर कि आप यूनिग्राम को भी कंसिडर कर दें, बाईग्राम को भी कंसिडर कर दें। इस और भी हम कुछ हद तक तो कैप्चर करने की कोशिश कर पाएंगे वर्ड्स के रिलेशन में। स्टॉप वर्ड्स मैंने ये भी बता दिया कि आप रिमूव कर दें स्टॉप वर्ड्स को, तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे आएंगे लाइक इज, इन, ये स्टॉपर्स TF-ID वेक्टराइजर रिमूव कर देगा, आपको आउटसाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर आप वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करके अपने एंटायर सेंटेंसेस पास करते हो और वो आप X में स्टोर करते हो। तो देखना दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है। पहले ये सारे के सारे यूनिक वर्ड्स को निकालेगा और फिर इंटरनली ये TF कैलकुलेट करेगा हर वर्ड के लिए एंड TF-IDF कैलकुलेट करेगा एंड फाइनली TF-IDF कैलकुलेट करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द फर्स्ट वर्ड। आई थिंक द फर्स्ट वर्ड इज AI। सो AI के लिए जो स्कोर है वो है 28, विच इज इंपॉर्टेंट वर्ड। उसके आगे एक और वर्ड है 0 किया है, एक और वर्ड है, ये वर्ड आई थिंक जो मुझे लगता है इट कुड बी ट्रांसफॉर्मिंग और इंडस्ट्रीज, बट या ये पहले डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स की इंपॉर्टेंस एंड TF-IDF स्कोर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो वो वर्ड्स जो आपने यूज किए हैं बाय कॉलिंग गेट फीचर नेम्स आउट। सो आप देख सकते हो AI हेल्थ केयर यानी बाईग्राम हमने किया, AI ट्रांसफॉर्मिंग, AI यूज्ड, डीप लर्निंग। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, यूनिग्राम एंड बाईग्राम। इससे और भी हमारा जो TF-IDF फैक्टराइजर है वर्ड के बीच में जो रिलेशन है वो निकालने की कोशिश कर सकता है। अगर आप चाहो कि IDF में यहाँ पे निकालो हर वर्ड के लिए, तो वो भी आप IDF पैरामीटर से निकाल सकते हो या फंक्शन से निकाल सकते हो। सो ये था कंप्लीट ऑल अबाउट TF-IDF वेक्टराइजर।